जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 4 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज मैथ की क्लास हो रही है और इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 3 में आप लोगों ने देखा कि मैंने 40 तक के प्रश्न जो थे आप लोगों को कंप्लीट करा दिए थे। 60 तक के प्रश्न मतलब 40 से 60 तक के प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में ये वीडियो दोस्तों हमारा पार्ट 4 रहने वाला है। और इससे पहले दोस्तों हमारी यदि बात करें मैथ में और एसएससी जीडी बुक सॉल्यूशन के लिए, तो अभी तक आपकी दोस्तों 3 क्लासें हो चुकी हैं नंबर सिस्टम की। और वो सारी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर रखी हैं, तो जाके आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। आज दोस्तों क्या करने वाले हैं, इस नंबर सिस्टम को दोस्तों हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। जिसमें से आज हम जो आप लोगों के लिए प्रश्न रखे वो 61 से लेकर 92 तक के प्रश्नों का सब सॉल्यूशन करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन। और इस चैप्टर को दोस्तों आज हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट डे से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई। क्लास को शेयर भाई कर दो भाई, क्योंकि क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हैं कि पिछले सालों की तरह भी दोस्तों इस बार भी हम एसएससी जीडी 2026 में अंकित भाटी सर की बुक का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो ये दोस्तों एक सबसे अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो भाई प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा आप लोग, ताकि हर एक बच्चे के पास वो वीडियो पहुंचे जो भी दोस्तों इस बुक का सॉल्यूशन चाहता है। तो चलिएगा सेशन को हम स्टार्ट करते हैं भाई। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना मेरे दोस्त, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है प्यारे दोस्त, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें भाई, ताकि हमारी फैमिली दोस्तों 50 के तक पहुँच सके जल्द से जल्द। ये मैं चाहता हूँ कि एसएससी जुड़ी वाले ही बच्चे ऐसे हैं हमारे प्यारे दोस्त, जो भाई 50 के पहुँचाने में दोस्तों हमारी मदद करेंगे। चलिएगा भाई, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। सभी लोग कॉपी पेन साथ रख के बैठना मेरे दोस्त, ताकि आप लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। क्वेश्चन आपसे देखिएगा, कह रहा है कि जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो हमें शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 8n² प्लस 7 को हम 12 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों n को किससे विभाजित किया जा रहा है, दोस्तों 12 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है n को। और शेषफल दोस्तों जो हमारा रिमाइंडर है वो वहाँ पर दोस्तों 5 बच रहा है। जो हमारा दोस्तों रिमाइंडर है वो क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कितना है, 8n² है। तो अब n² है तो दोस्तों यहाँ पर हम n हमारी जो संख्या है दोस्तों वो क्या होगी, शेषफल। जो हमारा शेषफल प्राप्त हो रहा है ना वो हमारी दोस्तों संख्या n होगी। तो n का दोस्तों यहाँ से मान कितना है दोस्तों, 5 है। तो क्या दोस्तों यहाँ पर हम रख सकते हैं, तो आप कहोगे सर जब 5 है तो n² का मान कितना हो जाएगा, तो 5 n की जगह मान रखेंगे 5 तो ये हो जाएगा 5²। तो 5² का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों आपका है 8n², तो 8 रखेंगे, 8 के बाद दोस्तों गुणा 5 है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि n बराबर दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या लिया दोस्तों, 5 है। तो n² बराबर कितना हो जाएगा भैया, 5²। बात समझ में आ गई है। तो ये कितना होगा हमारा 8 गुणे और ये 5 5 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। और प्लस कितना है दोस्तों आपका, 7 है। कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों हमारा, 207। अब इसका मान 207 आया है। कह रहे इसको 12 से विभाजित किया जाता है। किससे विभाजित किया जाता है, 12 से। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल दोस्तों इसी को आपको 12 से विभाजित कर देना है। 12 से विभाजित करेंगे तो यहाँ से पूछा रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 12 से करेंगे तो 12 एकम 12, 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ से ये आ जाएगा दोस्तों 87 हो जाएगा। 12 सत्ते दोस्तों होता है आपका 84, 7 में से 4 जाएगा 3। तो दोस्तों जो हमारा रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो सी वाला दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आसान सा प्रश्न था, सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन आपके सामने है कि एक संख्या y को हम 225 से विभाजित करने पर हमारा जो शेषफल है वो 33 बचता है। और वही संख्या जब हमें 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल हमारा z बचता है। तो z की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी आप लोगों को कराया था। मैंने बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, जो आपका शेषफल बचता है हमें दोस्तों उसी संख्या में दोस्तों उस विभाजित की जाने वाली संख्या से इसको डिवाइड करते हैं ना, मैंने यही बताया था। तो दोस्तों हमारा शेषफल पूछ रहा है कि z बचता है, तो हमें z की वैल्यू निकाल ली, कुछ नहीं करना है। इसका दोस्तों जो शेषफल है उसमें दोस्तों जो संख्या विभाजित हो रही ना, किससे विभाजित हो रही, 15 से। बस इसको दोस्तों आपको इसमें भाग कर देना है, सिंपल। बस इसके अलावा आपको कुछ भी दोस्तों दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। शेषफल हमारा कितना बचता है दोस्तों, 33 बचता है। 33 में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सीधे 15 का भाग दे दो बस।
जो भी रिमाइंडर होगा वो हमारी जेड की वैल्यू होगी। तो 15 से जाएगा दोस्तों 2 बार, 15 दूनी 30, तो कितना बचेगा दोस्तों, ओनली 3। ये जो रिमाइंडर है 3 है दोस्तों, यही हमारा जेड का मान होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने देते हैं भाई फिर से, क्वेश्चन नंबर 63। भाई 63 प्रश्न आपके सामने है भाई, सॉल्व करने का प्रयास करो सभी लोग। यदि किसी संख्या n को 3 से विभाग किया जाए तो हमारा q भागफल के रूप में और शेष फल 2 प्राप्त होता है। यदि q को 7 से विभाजित किया जाए, q को 7 से भाग दिया जाए तो हमारा दोस्तों जो रिमाइंडर है वो 5 बचता है। यदि n को 21 से हम विभाजित करें तो हमारा शेष फल क्या होगा? तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका सक्सेसिव रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, और आप लोगों ने हो सकता है ये आपने किसी और ने टीचर्स की क्लास में भी आपने इसको पढ़ा होगा, और अक्सर दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों सक्सेसिव रिमाइंडर से इस क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन ने बोला है कि किसी संख्या को n से भाग करने पर हमारा जो है q भागफल के रूप में और शेष फल जो है हमारा 2 बचता है। तो सक्सेसिव रिमाइंडर से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आएगी। जैसे कि यह कह रहा है कि संख्या n है ना, तो n को मैं भाग किससे कर रहा हूँ दोस्तों, 3 से, और 3 से जब मैं इसको भाग करता हूँ, जब मैं दोस्तों इसको 3 से भाग करता हूँ तो q भागफल के रूप में मुझे शेषफल 2 मिलता है। और यदि q को मैं 7 से भाग करता हूँ तो दोस्तों हमारा जो शेषफल है वो हमें 5 मिलता है ना। तो कह रहा है कि तो यदि n को 21 से हम विभाजित करें, यदि हम n को 21 से विभाजित करें तो हमारा दोस्तों शेषफल क्या होगा? तो दोस्तों इसके नीचे जो आप है कुछ भी आप मान लो, कोई संख्या आपने 1 मान ली, तो 7 एकम 7 और 7 5 12 हो जाएगा। और 3 का दोस्तों इससे सॉल्व करेंगे तो 12 3 36, और 36 2 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 38। यानी कि दोस्तों जो संख्या जो है ना हमारी, वो संख्या जो है वो क्या है, 38 है। अब कह रहा है जो संख्या है ना, यदि n जो है ना, ये कैपिटल n का ही मान है दोस्तों 38 है। या हम बोल सकते हैं दोस्तों जो कैपिटल n का जो मान है वो हमारा क्या निकल के आया दोस्तों, 38। अब इसको ना 21 से विभाजित किया जाता है। तो अब इस 38 को ना आपको किससे विभाजित करना भाई, 21 से। तो कह रहा है कि हमारा शेषफल क्या होगा, तो 21 से जाएगा दोस्तों एक बार, तो 21 एकम 21, 8 में से 1 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1। यानी कि दोस्तों रिमाइंडर जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा, 17, और 17 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 41 से भाग देने पर दोस्तों हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या होगा? आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो आप सभी जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। ये तो आप सभी ने पढ़ा है, अच्छी बात है। अब देखिएगा, कोई संख्या है, वो मुझे नहीं पता है कि वो संख्या क्या है हमारी, ठीक है। उस संख्या को मैं भाग किससे कर रहा हूँ, मैं 42 से। यानी कि कोई संख्या है उसको मुझे भाग करना, वो किससे रहेगा दोस्तों, 42 से। यहाँ पर कोई संख्या रही होगी, उसको मैंने जैसे ही 42 से दोस्तों भाग दिया तो भागफल के रूप में मुझे 120 मिला। तो भागफल कहाँ लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं। तो भागफल के रूप में मुझे क्या मिल गया दोस्तों, तो भागफल के रूप में मुझे दोस्तों यहाँ पर 120 मिला, और शेष फल के रूप में मुझे यहाँ पर मुझे क्या मिल गया दोस्तों, 0। इस प्रकार का दोस्तों आपका स्ट्रक्चर बना। और यहाँ पर जो संख्या होगी तो वो क्या है दोस्तों, हमारी भाज्य। तो भाज्य दोस्तों हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो संख्या आने को है उसमें 41 से भाग देने पर जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हमसे पूछा है, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल। ये क्या होगा दोस्तों हमारा, यहाँ पर मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ, यहाँ पर हो गया हमारा भाज्य, ठीक है। ये इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, मेरा भाज्य, हमें भाज्य निकालना है, और इसी भाज्य में 41 से भाग देना है मुझे। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। भाजक कहाँ पर है, ये 42, और गुणा दोस्तों क्या होगा, भागफल। तो इन दोनों की तो गुणा तो आपस में हो ही जाएगी, क्योंकि भाज्य बराबर ही होता है भाजक गुणे भागफल। तो जब आप भाजक गुणे भागफल करेंगे तो ये कितना हो गया दोस्तों हमारा, 42 गुणे 120। तो जब 42 गुणे 120 कर दोगे ना, तो यहाँ पर आप मान रख दोगे तो समझ लो वो संख्या आपकी भाज्य निकल के आ जाएगी। अब जब कहते हैं कि भाज्य बराबर हो गया हमारा भाजक गुणे भागफल, अब इसको कह रहे हैं 41 से भाग देना है। अब इसी संख्या को ना मुझे 41 से डिवाइड करना रहेगा। तो भाई उसके बाद दोस्तों हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा,
ये क्वेश्चन कर रहा है। तो बस सिंपल क्या करना है, आपको इसकी गुणा कर लेनी है। तो इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक तो जीरो तो आएगा ही आएगा, और प्लस आ जाएगा 12 दूनी 24 की 4, कैरी करेगा 2, 12 चौका 48, और 48 और 2 कितना हो जाएगा आपका 50, यानी कितना आ गया तो 5040। अब इसमें क्या करना है आपको, सिंपल 41 का भाग करना है, और इसमें जो भी रिमाइंडर हमारा बचेगा वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के आएगा। 41 एक अब कितना हो जाएगा दोस्तों 41, 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ से इसको तारा लेगा तो कितना हो जाएगा आपका 4, 94 हो जाएगा। 41 दूनी कितना होता है आपको पता ही है भाई, 41 दूनी 82, तो 82 दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। 4 में से 2 गया 2, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ से आ जाएगा दोस्तों हमारा 0, कितना हो गया 120। अब कितनी बार जाएगा तो दोस्तों 41 से कम 41, 41 दूनी 82, 41 तीन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि फिर से 2 बार जाएगा, तो 41 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 82। 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 11, और 11 में से 8 गया दोस्तों कितना बचेगा 3। अब तो भाग जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो बस समझ लो यही है 38। जब रिमाइंडर दोस्तों हमारा कितना आ गया 38, तो 38 रिमाइंडर है, तो यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्त आपको बात समझ में आ गई होगी। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 36 की पावर 29 को 10 से भाग देने पर दोस्तों हमारा शेषफल कितना आएगा। देखिएगा दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना है कि हमारा इकाई अंक क्या है। मैंने इसमें पिछली क्लास में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराया था, तो आपको सर इसका इकाई अंक दोस्तों कितना है 6। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल की इससे पिछली वाली क्लास में, कि 6 की पावर दोस्तों कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसका इकाई अंक दोस्तों हमेशा कितना आएगा 6 आएगा। जब जो उसका इकाई अंक 6 आएगा तो दोस्तों उसका रिमाइंडर भी दोस्तों वही संख्या स्वयं होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक पॉइंट आप लोगों को ज़रूर नोट कराना चाहूँगा कि 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो। जैसे यहाँ पर दोस्तों लिखा है आपका 36 की पावर 29, तो आप इसको इकाई अंक रख लो, केवल 6 है ना, तो 6 की पावर आपने लिख दिया दोस्तों 29। इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, इसको मुझे 10 से डिवाइड करना है ना। तो बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 6 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। जब जो इकाई अंक 6 होगा वही उसका शेषफल होगा। तो जब इसका इकाई अंक 6 आएगा तो इसका शेषफल भी दोस्तों क्या आएगा 6 ही आएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बाकी आप दोस्तों इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, मैंने बताया था हमेशा आपको कि इसको 4 से डिवाइड करना है इसकी घात को। तो जब आप इसकी पावर, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे आपने 36 ले लिया, तो जब आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मेरे कितना बचेगा, तो 4 सत्ते 28, यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा 1। जो ये रिमाइंडर 1 बचा है ना, तो वो बनेगा दोस्तों हमारा 36 की पावर 1। क्या बनेगा प्यारे भाई, तो वो बनेगा दोस्तों हमारा 36 की पावर 1 बनेगा जाके। जब वो हमारा दोस्तों 36 की पावर 1 बनेगा, तो 36 एकम 36, और बटे में दोस्तों 10 आएगा, यानी कि दोस्तों 36/10, तो 36/10 होगा। तो और यहाँ से हमसे पूछा शेषफल, तो 10 तियाँ 30 हो जाएगा। तो भी हमारा दोस्तों रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा दोस्तों 6 ही बचेगा। तो ये सॉल्व ना करना पड़े इसके लिए दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि 6 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक 6 ही आएगा, और उसका शेषफल भी वही संख्या होगी। बात समझ में आ गई। चलेगा, आज अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 66। सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से आया, जैसे जैसे मैंने अभी आपसे बोला 6 की पावर, तो ऐसे ही आपको एक नियम और याद रखना है कि 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा 5 आएगा, तो शेषफल भी दोस्तों हमारा 5 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों बिना सॉल्व किए आप लोगों को ऐसे ही दोस्तों इसको कर देना है। जैसे यहाँ पर है 35 की पावर 29, तो इसका इकाई अंक आपने ले लिया, कितना आ गया दोस्तों 5 की पावर 29। तो इसका इकाई अंक आया ना, तो बटे में दोस्तों आपको 10 से भाग देना है। बाकी आप चाहो तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे 35 की पावर 29 है ना, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली दोस्तों इसको 4 से भाग करना है। याद रखना हमेशा 4 से, तो 4 से भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, 1 बचा ना, तो ये कितना होगा दोस्तों हमारा 35/10। 10 तियाँ 30, कितना रिमाइंडर बचेगा दोस्तों 5 बचा। तो देखा आपने कि रिमाइंडर दोस्तों हमारा यहाँ पर भी 5 ही बचा। यानी कि मतलब ऐसे ही दोस्तों आपको याद रखना है कि 5 की पावर कुछ भी हो या 6 की, 5 हो या 6 हो, इनकी पावर कुछ भी हो तो इनका इकाई अंक दोस्तों स्वयं वही संख्या होगी, और दोस्तों शेषफल भी वही होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। अब देखिएगा 67 क्वेश्चन, 58 की पावर 29 को 5 से भाग देने पर हमारा दोस्तों शेषफल पूछ रहा है क्या होगा।
5 की पावर 58 की पावर 29 को। अब इसको क्या कह रहा है कि इसको 5 से मुझे डिवाइड करना है ना। इसको किससे डिवाइड करने के लिए बोला भाई, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। अब इसमें देखिएगा क्या चेंज होगा। कुछ इसी प्रकार से दोस्तों इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 58 की पावर 29 है, इसको 5 से डिवाइड करना है, तो ये क्या हो रहा होगा दोस्तों, हमारी 58। 58 की पावर कितनी है प्यारे भाई, आप कहोगे सर 29 है, और इसको मुझे डिवाइड किससे करना है दोस्तों, डिवाइड करना है मुझे 5 से। तो बस 5 से डिवाइड करना है, तो दोस्तों 5 को इससे से इसकी पावर 29, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा, तो इसमें दोस्तों 5 का कितना कितना होता है, तो आप कहोगे सर 4, तो इसको भी हम दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 सत्ते 28, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो 58 की पावर 1 यानी कि 58 ही आएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 58/5। तो यहाँ से हमें निकालना रिमाइंडर यानी कि शेषफल, तो 5 से काट देंगे इसको। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी 11×5=55। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा, शेषफल बचा हमारा 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67 क्या कह रहा है कि यदि 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाए तो दोस्तों शेष फल हमारा क्या होगा। चलिएगा देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों संख्या आपको दी गई है कि 2 की पावर 305 और प्लस दोस्तों है आपका कितना 303, और इसको मुझे विभाजित किससे करना है, 9 से। चलिएगा भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार सभी लोग कोशिश करेंगे भाई। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जो 2 की पावर 305 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं। क्या मैं इसको 2 की पावर 305 है ना, इसको आप 8 बना लो। तो 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आपको सर इसमें करना पड़ेगा मुझे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 है और यहाँ पर है कितना 305 है। तो 305 है ना, तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 की गुणा इससे करेंगे तो 3 एकम 3 यानी 305 यानी 101 से इसमें गुणा कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 303, और यहाँ पर कितना बचेगा, अभी भी हमारा 5 बचा है। तो यहाँ से 301 2 बचा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो अब ये हो गया ना 305, अब ये हो गया ना 305। अब प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो गया हमारा 303। प्लस में क्या आ गया दोस्तों 303। ठीक है, भाग कितने से लगा रहे हैं, 9 से। ठीक है, अब देखो ये सब पर दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है कि जो 2 की पावर 3 है ना, इसको आप ये समझ लो कि 8 है। 2 की पावर 3 है, आप इसको 8 समझ लो भाई। 2 का घन कितना होता है, 8 ही तो होता है। और अब 8 का दोस्तों इसमें 9 से भाग करना है। जब 9 से दोस्तों इसको भाग करेंगे तो भाई जाएगा नहीं, तो ये -1 आएगा। अब ये -1 आएगा यानी -1, और -1 की गुणा दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 में करोगे तो -1 का गुणा 2 की पावर 2 में करोगे तो 2 की पावर 2 4 होती है। तो -1 की गुणा 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 होगा कि नहीं, आपको सर बिल्कुल हो जाएगा। तो -4 दोस्तों प्लस का दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 303। तो ये बराबर में कितना आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा हमारा 299। और 299 को कह रहा है कि इसको 9 से विभाजित किया जाता है। तो बस आपको क्या करना है, इस 299 को ना 9 से विभाजित कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दोस्तों 299, और इसको विभाजित किससे करना रहेगा दोस्तों, 9 से। तो यहाँ से पूछा कि शेषफल कितना आएगा, तो निकालेंगे तो ये जाएगा 9 × 27। तो कितना आ गया, 9 में से 7 गया 2, फिर से आएगा 9, 9 × 27, फिर से 27 आ गया, 9 में से 7 आ गया दोस्तों 2। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो हमारा कितना आ गया दोस्तों, यानी कि शेषफल आ गया 2। तो 2 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा समझने की कोशिश करना, बिल्कुल चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। और भाई जिसको भी लगे ना कि कम समझ में आया है, तो भाई क्लास को दोबारा देखो, और कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ पे कोई दिक्कत है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछो भाई, है ना। चलेगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। अगला प्रश्न भी दोस्तों और भी आसान है। आप कहोगे सर इतना आसान है, तो भाई देखो कैसे करना है सॉल्व। भाई देखो यहाँ पर है कि 31 की पावर 47 है प्लस 43 की भी पावर 47 है, और इसको 37 से विभाजित किया जाता है, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। भाई देखो संख्या यहाँ पर आपकी लिखी ना, 31 की पावर कितनी होगी दोस्तों आपकी 47, प्लस दोस्तों फिर आपका दोस्तों 43 की पावर 47। आपको दोस्तों करना क्या है, आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, इनकी पावर कैसी है, बराबर है। तो आपको ना इस 31 और 43 को इसको जोड़ देना है। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 3 1 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 7, 74। अब इसी 74 को ना, इसी 74 को
किससे विभाजित करना है? 37 से। तो बस 37 से इसको आपको डिवाइड कर देना है और रिमाइंडर निकालना। तो 37 एकम 37, 37 दूनी 74। रिमाइंडर क्या बचा हमारा? कुछ नहीं, 0 बचा। तो ये जो 0 आया ना, तो यही हमारा शेषफल 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप कर दो सभी लोग। अगर बात समझ में आ गई है ना तो भाई थम्स अप कर दो एक बार सभी लोग। क्लियर है ना भाई? चलिएगा आगे चलते भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 71 की पावर 83, संख्या देखिए लिखेंगे 71 की पावर कितनी है भाई? 83 है, यानी कि 83। और प्लस कह रहा है कि 73 की पावर है वो कितनी है? 83 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे 36 से विभाजित करना है तो डिवाइड बाई आ गया दोस्तों 36। अभी इससे पहले भी क्वेश्चन दोस्तों इसी से मिलते जुलते आपको कराए हैं। ठीक है ना? ठीक है, चलिएगा करेगी सॉल्व। ये भी क्वेश्चन दोस्तों अभी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर जो 70 है ना, ये बिल्कुल 69 जैसा है। जैसे इसमें मैंने क्या किया था, जोड़ दिया था घाते इसकी पावर इसकी जो बराबर थी ना, इसको जोड़ के दोस्तों 70 से विभाजित कर दिया था, रिमाइंडर पूछा था। ऐसे इसको भी करना है। क्या करना भाई? कुछ नहीं करना है, सिंपल इनको दोस्तों आपको जोड़ लेना है। 71 को जोड़ लेना है और आपको 73 को जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा और 7 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 14, यानी कि 144। इसमें मुझे डिवाइड किससे करना है दोस्तों? भाग विभाजित करना है 36 से। 36 से विभाजित करेंगे तो 36 चौको होता है आपका 144। कितनी बार गया? 4 बार। लेकिन मेरा शेषफल क्या बचा? संख्या तो पूरी कट गई है, तो शेषफल हमारा क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, केवल और केवल लास्ट में आपको 0 मिलेगा। 0 मिलेगा केवल। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ गई। तो बात अगर समझ में आ रही ना भाई, प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दो कमेंट में सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। और क्लास को शेयर भी कर दो भाई, दबा के शेयर करो भाई जितना ज़्यादा हो सके। किसी संख्या को क्रमशः 2 3 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को हम 13 से विभाजित करें तो शेषफल हमारा क्या प्राप्त होगा? वही हमारा सक्सेसिव रिमाइंडर वाला क्वेश्चन भाई। 2 से और 3 और 5 इन तीन संख्याओं से विभाजित किया जाता है भाई। उसी तरीके से इसको भी आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है ना? इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम। तो 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1 मिलता है। तो हमारा शेषफल कितना मिलता है? 1। और जब मैं उसी संख्या को मैं 3 से विभाजित करता हूँ तो दूसरा शेष मिलता है, तो यानी 2 शेषफल मिलता है। और जब 3 से विभाजित करता हूँ तो दोस्तों हमारा उसी संख्या को दोस्तों क्या मिलता है? सॉरी 5 से विभाजित करते हैं। यदि उस संख्या को मैं 5 से विभाजित करता हूँ तो दोस्तों हमारा जो रिमाइंडर है वो दोस्तों हमें 3 मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों? 3 मिलता है। तो बस क्या करना है आपको? सिंपल दोस्तों आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसके नीचे आपको 1 मान लेना है। जब 1 मान लेना है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ से तो इनकी सबकी गुणा होती है और यहाँ से दोस्तों इसको जोड़ दिया जाता है। कैसे कि 5 एकम 5 और 5 3 कितना हो जाएगा? 8। ऐसे ही दोस्तों इनकी हम क्या करेंगे? गुणा, और यहाँ पर जाके इसको कर देंगे प्लस। 8 त्रिका 24, 24 दो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 26। ऐसे ही दोस्तों इसकी गुणा करेंगे तो 26 दूनी 52 और 52 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 53। यानी कि दोस्तों ये क्या होगी दोस्तों? हमारी 53। अब ये संख्या हमारी क्या आ गई? 53। और इसको कह रहा है कि 13 से भाग दिया जाए। अब इसी 53 को, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, अब इसी 53 को ना किससे विभाजित करना है दोस्तों? 13 से। तो शेषफल कितना होगा? तो देखो 13 चौको कितना होता है? 52। 13 चौको 52, तो 3 में से 2 गया 1। जो ये 1 आया है यही हमारा दोस्तों क्या होगा दोस्तों? यही हमारा दोस्तों रिमाइंडर यानी कि शेषफल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एक इस क्वेश्चन का दोस्तों एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 को सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इसी तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 की तरह सेम क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? कैपिटल एन बराबर, ठीक है ना? कैपिटल एन बराबर मान कितना दे रखा है इन्होंने हमें? इन्होंने दिया दोस्तों 24 की पावर कितनी है दोस्तों? 3 है। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। 24 की पावर 3 है, 24 की पावर 3। फिर आपका प्लस है दोस्तों आपका कितना? 25। 25 की पावर भी दोस्तों 3 है। और इसके बाद दोस्तों आपका क्या है? 26 है। और 26 की भी पावर आपको 3 दी गई है। और प्लस आपको दोस्तों 27 है, इसकी भी पावर आपको 3 दी गई है। सभी की पावर दोस्तों कैसी है? समान है ना भाई? 3 3 3 सभी में है। क्या बताया था? और इसको कह रहा है कि 102 से विभाजित किया जाता है। इसको किससे विभाजित करने के लिए बोला भाई? 102 से। आपका काम क्या है दोस्तों? आपको कुछ नहीं करना, सिंपल दोस्तों इन संख्याओं को जोड़ दो। 24 25 26 27 सबको जोड़ दो। तो 7 और 6 13, 6 4 10 7 17 5 22। 22 की दोस्तों 2, 22 की कितनी आ जाएंगी? 2 और कैरी करेगा 2। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 कैरी करेगा 10। तो कितना हो गया? 102। और इसके बट्टे में भी दोस्तों कितना आ गया? 102। और पूछा है कि शेषफल क्या होगा। भाई 102 में से 102 को दोस्तों आप डिवाइड करेंगे
102 को 102 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। भाई काफ़ी लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। वो क्या करेंगे, भैया 102 से 102 खत्म, 0 पे टिक कर दो। 0 पे टिक कर दिया, समझ लो गलत हो गया। नहीं, ये एक बार तो गया है ना, ये कितनी बार गया दोस्तों, एक बार गया है। तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1। जल्दबाजी में 0 मत कर देना प्यार दोस्तों, ऐसा हो जाता है आप लोगों से। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो भैया कितना हो गया, एक इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा भाई क्या, सॉरी दोस्तों मैंने आपको गलत बता दिया भाई, मैंने उल्टा उल्टा बता दिया भाई। 102 को जब इससे भाग करे ना है ना भाई 102 को, तो दोस्तों शेषफल पूछा है भाई, शेषफल पूछा है मेरे दोस्त। भाई 102 को भाई काट दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तुम्हारा रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, कुछ नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर तो मेरा 0 बचा है। तुम्हारा रिमाइंडर पूछा कि शेषफल कितना होगा, भाई मैंने भागफल बता दिया था, 0 आएगा भाई, 0। एक नहीं होगा भाई कतई, एक तो आपका भागफल है भाई। एक क्या है दोस्तों, एक तो आपका भागफल है ना कि शेषफल। तो पूछा है कि विभाजित करने पर दोस्तों मेरा शेषफल क्या होगा, तो शेषफल 0 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, शेषफल 0 होगा। भाई 102 को 102 से भाग करोगे एक बार जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प भाई आंसर सही है। भाई सुधार कर लेना मेरे दोस्त, ताकि भाई जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत ना हो आपसे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है, क्लियर। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। अब यहाँ से दोस्तों आपका क्या हुआ, टाइप चेंज हो गया, नंबर ऑफ जीरोज वाला। नंबर ऑफ जीरोज दोस्तों हमारा टाइप नंबर 6 होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ेंगे ध्यान से। दोस्तों जब बात करें हम नंबर्स ऑफ जीरो की, तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर जीरो, जीरो तो सर दो का मल्टीपल 5 से करते हैं तो हमें दोस्तों जीरो मिलता है। जी भाई बिल्कुल सही सोचा आपने, कि जब हम दो की गुणा दोस्तों 5 से करेंगे या 5 की गुणा 2 से करेंगे तब जाके दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, जीरो। तभी दोस्तों यानी कह सकते हैं कि दोस्तों 2 के गुणा 5 से करने पर दोस्तों हमें जीरो मिलेगा। हालांकि 5 दूनी 10 होगा, तो 10 में दोस्तों इकाई अंक क्या है, हमारा जीरो है। यानी कि मुझे जीरो मिला तो कम से कम। अब ये जीरो काउंट नहीं होगा कि आपने लिख दिया भैया 4004 और इसके बीच में 2 जीरो काउंट है, भाई ये वाला काउंट नहीं होगा। अब यही पर दोस्तों कौन सा माना जाएगा दोस्तों, 4000। अभी 4 के पीछे कितने दोस्तों, 3 जीरो हैं। तो ये वाला दोस्तों जीरो काउंट होगा, ना कि ये वाला। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो जीरो क्या होगा दोस्तों, हमारे जो लास्ट के डिजिट होंगे वो दोस्तों माने जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों कि जीरो मिलेगा कैसे, तो 2 की गुणा दोस्तों 5 के मल्टीपल से दोस्तों हमें मिलेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, अब देखिएगा जब यहाँ पर दोस्तों क्या है, हमारी 5 है जो विषम संख्या है और दोस्तों सम 2, तो दोनों की गुणा करने से जीरो मिला। अब देखो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि सारी संख्याएं, आप क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से कि हमारी सारी संख्याएं विषम संख्या है। जितनी भी संख्याएं आपको देख रही हैं 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 101 तक, सारी की सारी जो संख्या है वो विषम संख्या है। अब जब विषम संख्या है देखो, अब इसमें कहीं पर भी ऐसी कोई संख्या नहीं आई जहाँ पर 2 से भी मल्टीपल करना पड़े, क्यों, क्योंकि 2 तो सम संख्या है और सारी संख्या विषम दी गई हैं। तो इसमें तो दोस्तों जीरो तो कभी आ ही नहीं सकता है, जीरो तो कभी आ ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें सम संख्या है ही नहीं, सारी की सारी विषम संख्या है। तो विषम का विषम से गुणा करने पर तो जीरो तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब नहीं होता है तो भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जीरो। मतलब अंत में शून्यों की संख्या कितनी भाई, एक भी शून्य नहीं होंगे, यानी कि दोस्तों शून्यों की संख्या जीरो होगी। क्लियर, बात समझ में आ गई। क्योंकि दोस्तों ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, सारी की सारी आपकी विषम संख्या आ गई हैं। तो विषम संख्या से 2 का मल्टीपल तो होगा नहीं, जब नहीं होगा तो हमारी शून्य मिलेंगे ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे, फिर आपका कहाँ तक है दोस्तों, 161 162 163 तक। मतलब 1 से लेकर 163 तक का है दोस्तों एक सीक्वेंस में। और इसमें पूछा है कि शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भाई 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल करेंगे तो इतना तो एक क्लियर है कि हमारे दोस्तों जीरो तो मिलेगा, जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि सर यहाँ पर तो मुझे 5 मिल गया है और यहाँ पर मुझे 2 भी मिल गया है और 4 में भी 2 है, भाई 2 गुणे 2 4 है ना। आगे दोस्तों 5 के बाद 6 भी होगा, तो 6 में भी दोस्तों 2 गुणे मिलेगा, 8 में भी मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों 2 से तो 5 का मल्टीपल हो ही रहा है, लेकिन 5 हमें कितनी बार मिला, केवल और केवल एक बार, तो जीरो तो बनना ही है। तो दोस्तों कहाँ तक की संख्या पूछे, भाई पूरे की तो गुणा करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अब देखो कहाँ तक पूछा है भाई, 162 और 163, यानी केवल 163 तक। हमारा जो अंतिम जो डिजिट है वो क्या है, 163 है।
आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। हमें जीरो किससे मिल रहा है, 5 से। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसी 163 में ना, इसी 163 से 5 का दोस्तों करेंगे, करेंगे सॉल्व। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे। हमें दोस्तों क्या लिखना है, इसका भागफल ही लिखना है, ना कि शेषफल। हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, मतलब है केवल भागफल से। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 तियाँ 15, कितना बचेगा, 1 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10। शेष फल से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है इसके भागफल से। ठीक है, 5 से फिर से जाएगा क्या भाई, बिल्कुल जाएगा, 5 छक्का 30, रिमाइंडर 2 बचा। रिमाइंडर से मैंने बोला ना कि कोई मतलब नहीं है, हमें केवल भागफल से मतलब है। फिर से भाग करेंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5। अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। बस हमें बतानी थी शून्यों की संख्या। संख्या तो 163 थी, तो हम इस चीज़ को काउंट नहीं करेंगे। हमें क्या काउंट करना है, केवल और केवल इस संख्या को, इसको काउंट करना भाई, सबको जोड़ दो। 32 6 38 और एक कितना हो जाएगा, 39। तो जो हमारी शून्यों की जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 39 जीरो दोस्तों निकल के आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। बस इतना याद रखना कि 163 को काउंट मत करना, क्योंकि ये तो हमारे संख्या ही दी गई थी हमारे दोस्तों। इसके बाद जो हमने सॉल्व किया ना, उसको रिमाइंडर हमें नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैंने कट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों हमारा 75 क्वेश्चन। इसको भाई सॉल्व करेंगे आप लोग फटाफट। अब इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखो 5 1 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25, यानी 5 दूनी 10, मतलब कहीं ना कहीं 5 का टेबल चल रहा है भाई, मतलब 5 का टेबल जैसा नहीं, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 1 30, ऐसे ही करके दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, 5 से लेकर 265 तक है। ठीक है ना भाई, चलिएगा। इसमें भी हमसे क्या पूछा कि शून्यों की संख्या कितनी है। देखो 5 है तो इतना तो कन्फर्म है कि दोस्तों शून्य तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिएगा करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों इसमें देखिएगा लास्ट हमारा डिजिट है वो है 265। तो इसमें दोस्तों हम क्या कॉमन लेंगे दोस्तों, 5। तो 5 की पावर, जब 5 को कॉमन लेंगे तो पावर कितनी आ जाएंगी। तो आप इसको 5 से डिवाइड करके देख लो भाई, 5 जब 25, 5 या 15, ये कितना आएगा दोस्तों, 53। तो दोस्तों यहाँ से जो संख्या हमारी कॉमन आएगी वो आएगी दोस्तों 5 की पावर 53। 5 की पावर जब 53 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में हमारा 1, क्योंकि 5 एकम 5, 5 दूनी 10 है ना, और 5 तिया 15, 5 चौको 20। इस प्रकार से दोस्तों बचेगा आपका डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा आपका, और 53 बार जाएगा, क्योंकि 53 से कटा तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 53। 53, अब 53 तो दोस्तों आपका ये आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पे दोस्तों 53 हो गया। ठीक है, अब जब 53 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि भाई यहाँ से शून्य पता करने हैं, तो दोस्तों अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 53 को 2 से करेंगे तो क्या आपका दोस्तों कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा दोस्तों 26 बार, क्योंकि 26 दूनी 52। रिमाइंडर से मुझे कोई मतलब नहीं है, अभी जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था ये वाला, इसी प्रकार से। तो इसमें दोस्तों क्या करना आपको, सिंपल दोस्तों इसी तरीके से इसको भी आपको सॉल्व करना रहेगा। तो बस करेंगे हम इसको भी सॉल्व। तो यहाँ पर रखेंगे दोस्तों क्या, हम अपना 53, और 53 में करेंगे दोस्तों इसको सॉल्व। तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, और कितना बचेगा दोस्तों, 2 छक्के 12, कितना आ गया दोस्तों आपका 26। 26 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 छक्के 12, फिर से 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6। अभी भी दोस्तों ये 2 से बड़ा है ना 3, तो फिर से जाएगा 2 से, तो 2 एकम 2। क्या मैंने बताया कि आपको इस 53 को काउंट नहीं करना है, हमें काउंट केवल इतनी चीज़ को करना है दोस्तों, 26 13 6 3 1, 26 13 6 3 1, भाई सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 3 9, 6 15, 15 3 18, 18 को 19 की 9, कैरी करेगा 1, 2 1 3 और 1 कितना होगा दोस्तों 4। तो ये दोस्तों हमारा कितना आ गया, 49। तो यानी कि दोस्तों हमारे जो जीरो हैं वो कितने होंगे, 49 होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मन में कोई भी ऐसा डाउट मत रखिएगा जिससे आपको क्वेश्चन ना आए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। और इस क्लास को ना भी दोबारा भी देखना है, यानी कि आज आपने देख लिया एक बार बस काम हो गया भाई, नहीं। अब इसको ना जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जब मैं दूसरा चैप्टर कराऊँ, तो बीच बीच में इसका रिवीजन भी करते रहिएगा। ठीक है, चाहे दोगुनी स्पीड में वीडियो को लगा लेना, एक ही दिन में पूरे चैप्टर को उड़ा देना भाई। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। और इसका मैं बोर्ड पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जो भी बच्चा टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बहुत हेल्प मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। तो जाओ तुरंत उसको ज्वाइन करो सभी लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 76, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट डॉट डॉट
100 तक। इसमें पूछा है कि दोस्तों शून्यों की संख्या कितनी होगी भाई, बता दो। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें भाई मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपको ना आए, तुरंत आ जाएगा भाई ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की कोशिश। और ये वाला जो प्रश्न है भाई बहुत ही आसान है भाई, देखो 100 तक है ना। अब देखो सारे देखो संख्याएं जो है ना वो सारी दो के मल्टीपल हैं कहीं ना कहीं, है ना। दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौका आठ, इसमें बहुत सारे दो हैं। हमें तो भैया क्या बतानी है, शून्य बताने, हमें तो जीरो बताने, नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। तो ये 100 है भाई, 100 से 2 को डिवाइड करोगे तुम्हारा कॉमन क्या आएगा, तो 2 तो आएगा ही आएगा। तो 2 से जब पावर जाएगा तो 50 बार जाएगा, तो इसको हम हमारा जो कॉमन जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 की पावर 50। 2 की पावर 50 आएगी, अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना होगा, 1 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, है ना। कहाँ तक चला जाएगा, डॉट 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 50 तक। कहाँ तक जाएगा भाई, 50 तक जाएगा भाई, 50 तक। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लेंगे तो हमारा दोस्तों क्या आया दोस्तों, 50 है ना। बस 50 को दोस्तों करेंगे दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे किससे जाएगा दोस्तों, ये 5 से करेंगे भाई, 5 से। भाई 2 का मल्टीपल से नहीं, 5 से। तो 5 से जाएगा कितनी बार, 5 दाम 50, 5 दाम 50, 5 से जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, खत्म। अब तो काटे जाएगा नहीं क्योंकि 5 तो बड़ा है, 2 छोटा है। कुछ नहीं करना, हमें नंबर ऑफ जीरो थे, 10 और 2 को जोड़ देंगे, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। यानी नंबर ऑफ जीरो कितने निकल के आएंगे दोस्तों, 12 आएंगे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, 475 फैक्टोरियल के अनुगामी शून्यों की संख्या क्या है। 475 फैक्टोरियल के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। चलिएगा भाई, 475 का फैक्टोरियल करो भाई। 475 का फैक्टोरियल कैसे करोगे भाई, ऐसी तरह लिखोगे भाई, 475 फैक्टोरियल बराबर। अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, कैसे, 475 गुणे 474 गुणे 473 गुणे 472 गुणे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा लास्ट में दोस्तों, ये 3 गुणे 2 गुणे 1, इस प्रकार से जाएगा दोस्तों आपका। जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने सर। इसी प्रकार से दोस्तों ये आपका एंड तक जाएगा। एंड तक दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ से दोस्तों जो मुझे फैक्टोरियल बताना है ना, वो केवल और केवल 475 का बताना है। तो अनुगामी शून्य, तो शून्य किससे मिलेगा, जब मैं 5 की मल्टीपल 2 से करूँगा। तो इसमें भी दोस्तों आपके बहुत सारे 2 हैं, तो है ना। तो बस 2 से जब निकालना है तो हमें केवल इसको 5 से डिवाइड करना रहेगा, केवल 5 से। तो हमारी दोस्तों जो संख्या है 475 है, बस आपको इसको ना 5 से कर दो, 5 से डिवाइड कर दो भाई। रिमाइंडर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस इतनी भी चीज़ को ध्यान रखना, हमें केवल भागफल से मतलब है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 ने 45, 2 बचेगा, 5 25, कितना हो जाएगा, 5 25, 95 बार। 5 से तो फिर जाएगा भाई, 5 एकम 5, 5 ने 45, 5 से तो फिर भी जाएगा, तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15। अब तो जाएगा नहीं क्योंकि भाई 5 तो छोटी संख्या है। अब क्या करना है, 3 तो छोटी संख्या है। अब देखो क्या करना है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे, 95 19 3 से, सबको जोड़ दो भाई। 9 5 14, 3 17 की 7, कैरी करेगा 1, 9 1 10 और 1 11, कितना हो गया भैया 117। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 117 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है ना भाई। चलिएगा बहुत बढ़िया, आगे चलते अगला क्वेश्चन इसी तरीके का 78 नंबर क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन भाई, इसमें बोला है कि 209 फैक्टोरियल और -119 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी भाई। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन इस बार इन्होंने पूछा है भाई। अब इस क्वेश्चन को देख कर डर मत जाना कि सर यहाँ पे माइनस आ गया, 209 फैक्टोरियल -119 फैक्टोरियल, अब कैसे होगा भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। जैसा अभी आपने 77 क्वेश्चन किया फैक्टोरियल वाला, 475 फैक्टोरियल वाला, ये वाला क्वेश्चन, बस जैसे आपने 475 का निकाला है ना, अब उसमें क्या किया था, इसमें एक का ही निकाला था क्योंकि एक ही डिजिट थी। अब इसमें आपकी 2 डिजिट दे दी हैं, पहले आप 209 फैक्टोरियल निकालिएगा, फिर इसके बाद आप 119 का फैक्टोरियल निकालिएगा, और दोनों भी इनकी 2 वैल्यू आएंगी, उनको इससे माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे आपको देखो 209 फैक्टोरियल है ना, तो अब इस ये नहीं कि पूरा आपको गुणा करके लिख के दिखाना भाई, नहीं, मैं इसको डायरेक्टली बता दूँ भाई, 5 से डिवाइड करना है ना, कि भाई जब 5 से ही तो डिवाइड करोगे भाई, क्योंकि तभी तो आपको जीरो मिलेगा। तो दोस्तों इसको जब 209 है ना, तो आपको क्या करना भाई, 209 को सीधे आप इसको 5 से काटेंगे। तो 5 से काटे, अभी मैं केवल फैक्टोरियल 209 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं 5 से करूँगा तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 5 एकम 5, 41 बार। 5 से जाएगा दोस्तों कितनी बार, 5 अट्ठे 40, फिर से जाएगा दोस्तों 5 से, तो 5 एकम 5, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने देखा
तो आपका कितना मिल गया दोस्तों 41 8 1 यानी 41 8 49 और 1 50। यहाँ से मुझे कितना मिल गया दोस्तों 50। ये हो गया 209 फैक्टोरियल। माइनस है तो माइनस लगा दो बीच में। अब इसको सॉल्व कर दो। ये आपका कितना भैया 119। इसको भी आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5 दूनी 10, एक बचेगा और 5 तिया 15 यानी 23 बार जाएगा। मतलब कुल मिला के दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, ये आपका 23 बार जाएगा। फिर से जाएगा दोस्तों 5 से, तो 5 चौको 20, 4 बार। ये अब तो जाएगा नहीं। जब नहीं जाएगा तो दोस्तों इसको जोड़ देंगे। किसको मुझे जोड़ना रहेगा, केवल 23 और दोस्तों 4 को। तो 23 और 4 कितना हो गया दोस्तों आपका, ये कहोगे सर 27 हो गया। अब इसमें दोस्तों 27 को माइनस कर दो भाई, 27 को माइनस कर दो, ठीक है। तो भाई 10 में से 7 गया दोस्तों, कितना बचेगा आपका 3, और 4 में से 2 गया 2, यानी कितना आ गया दोस्तों 23। यानी 23 बोले दोस्तों 23 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 78 का दोस्तों 23 जिसने भी आंसर दिया ना भाई, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो भाई। आगे चले भाई अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दो भाई सभी लोग। 5 की पावर 217 गुणा 2 की पावर 129 गुणा 6 की पावर 10 में शून्यों की दोस्तों संख्या क्या होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी भाई। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5 की पावर जो है ना वो कितनी है 217 गुणे 2 की पावर कितनी है दोस्तों 129 और गुणे दोस्तों 6 की पावर कितनी है दोस्तों 10। इसमें पूछा है कि शून्यों की संख्या क्या होगी। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ में देखो कि 5 कितनी है। देखो 5 तो है, 5 की पावर वो कितनी है दोस्तों 217 है। 5 की पावर 217 है। और उसी प्रकार, और यहाँ पर तो 2 है ही आपका, और 6 के भी अंदर 2 छुपा होगा। कैसे सर, यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 6, 3 है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 की पावर 10, और ये हो गया हमारा दोस्तों 2 की पावर 10। मतलब कहीं ना कहीं आपस में भी दोस्तों 2 मौजूद है। बात समझ में आ गई। और यहाँ पर कितनी दोस्तों इसकी पावर 2 की पावर 129, 129 पावर ये और 2 की पावर 10 ये। तो भाई इसको हम लिख सकते हैं ना भाई 6 की पावर 10 को, बिल्कुल। तो 129 और ये 10 कितना हो जाएगा 139। तो हमारी दोस्तों अगली जो संख्या बनेगी वो बनेगी 5 की पावर 217 इंटू 2 की पावर 129, 10 कितना हो जाएगा 139। अब भाई ये 217 ये 139 पावर। और आप सभी को पता होगा कि जो न्यूनतम पावर होती है, जो न्यूनतम पावर होती है वही दोस्तों हमारी जीरो की संख्या होगी। तो जो यहाँ पर दोस्तों कितनी है 139। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 139। यानी कि शून्यों की संख्या 139 होगी, यानी न्यूनतम पावर वाला ही मान हमारा जीरो की दोस्तों संख्या होगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। 80 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे भैया आप लोग जल्दी से फटाफट। 40 की पावर 40 गुणे 3 की पावर 16 गुणे 6 की पावर 80 गुणे 5 की पावर 100 में शून्यों की संख्या क्या होगी। बता दो भाई जल्दी से फटाफट आंसर करके सभी लोग। अब देखेंगे दोस्तों, इसमें ध्यान से देखना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना और चीज़ों को समझना कि यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि 40 की पावर 40, ठीक है ना। 40 की पावर 40, तो 40 की पावर 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 पंचे 40। यदि मैं 40 को तोड़ूंगा तो भाई इसमें 8 भी छिपा हुआ है, 5 इसमें भी 5 छिपा हुआ है ना। तो इसमें 40 की पावर जो 40 इसका जो होगा वो क्या होगा दोस्तों 8 पंचे 40 है ना। और जब इसकी पावर 40 तो इसकी भी पावर दोस्तों 40 हो जाएगी, और इस 5 की पे भी पावर दोस्तों 40 हो जाएगी कि नहीं। अब ये 8 है। अब इसमें मैं आपसे बोलूँ इसमें 2 भी छिपा हुआ है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल छिपा हुआ है भाई। 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि दोस्तों छिपा हुआ है ना। तो अब इस 8 के अंदर क्या छिपा हुआ है दोस्तों 2 की पावर 3। भैया 2 का घन ही तो 8 होता है, तो 2 की पावर 3। जब 2 की पावर 3 है और उसके ऊपर दोस्तों इसका मान कितना आ रहा है 40 है, तो ये भी दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमारा 40 हो जाएगा। तो पावर कितनी हो जाएगी 40 तिया, ये सॉरी यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, हाँ 2 की पावर 3 की पावर 40, 40 हो गया ना भाई। तो यहाँ नहीं कि इसकी भी पावर 40 और इसकी भी पावर 40 है ना, और इसमें 5 की पावर तो 40 है ही। अब इसमें लिखा है दोस्तों 5 की पावर 100, 5 की पावर 100। तो इसमें तो ऑलरेडी है ही 5 के ऊपर पावर 100, तो इसको दोस्तों अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इसको आप लोग अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 40 तिया 120। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 120, 2 की पावर 120 गुणे यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 5 की पावर 40। क्या हो जाएगा दोस्तों 5 की पावर 40 गुणे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे भी मिलेगा कितना 2 तिया 6। तो
यहाँ पर भी तो 2 की पावर मिलेगी, और जब 2 की पावर यहाँ से मुझे कितनी मिल जाएगी 80, क्योंकि जब 6 को मैं तोड़ूंगा तो ये तो टूटेगा दोस्तों 2 गुणे 3 में, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 80 और 2 की पावर 80। तो क्या मैं इसको यहाँ पर 2 की पावर 80 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ भाई 2 की पावर 80 गुणे, और 5 की पावर दोस्तों 100 है ही आपकी, 5 की पावर तो 100 तो है ही आपकी। तो यहाँ पे देखो 5 की पावर टोटल है कितनी, तो 5 कहाँ कहाँ पर नज़र आ रहा है आपको? आपको सिर्फ 5 तो एक ये है, 5 एक ही है, तो इसकी पावर 100 ये 40 ही है, तो ये कितना होगा दोस्तों? 5 की पावर हमारा 140 गुणे 2 कितने हैं दोस्तों? गुणे आपके कितने हैं? 2 कितने हैं? एक ये है, एक ये है, तो गुणे पावर कितनी? 120 और 80 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो गया हमारा दोस्तों 200, यानी 2 की पावर 200। और अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि न्यूनतम पावर वाला मान शून्यों की संख्या होती है, तो न्यूनतम मान कितना है? 140 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई? 140। जिसकी पावर न्यूनतम होगी, सबसे कम होगी, उतने ही जीरो होगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। मिसलेनियस वाले क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ से स्टार्ट होते भाई, विविध जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 भाई, जल्दी से फास्ट कैलकुलेट करेंगे। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग भाई, 30 और 50 के बीच, तो भाई अभाज्य संख्याएं तो पता ही है सभी को भाई, 30 के बाद की अभाज्य संख्या, देखो 30 के बाद अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है? देखो 30 और 50 के बीच तक की बतानी, केवल और केवल दोस्तों 30 से 50 तक की बतानी है मुझे, तो अभाज्य संख्या लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 31 होगी हमारी एक अभाज्य संख्या, 31 हो गई, और कौन सी हो जाएगी दोस्तों हमारी? 31 के बाद 32 तो होगी नहीं, 33 भी नहीं होगी, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, फिर क्या आएगी दोस्तों? अगली अभाज्य संख्या आगे हमारी दोस्तों 37 आ जाएगी, ठीक है। अभाज्य संख्या तो याद कर लो, इसके बाद दोस्तों 41 आ जाएगी, है ना, फिर इसके बाद दोस्तों आपकी 43 है, और 43 के बाद आपकी 47 है। अब 47 के बाद कोई संख्या आएगी नहीं, क्योंकि 50 तक का ही पूछा है। बस क्या करना है इसका? योग, तो योग पूछा है ना भाई, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो भाई, 7 एक 8, 8 एक 9, 9 3 12, और 12 7 19, 19 की 9, एक अंक देख लो जिसका इकाई अंक 9 है, तो बस 199 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 199। भाई जोड़ के देख लो, 199 ही मिलेगा आपको, जोड़ के देख लो भाई, 199 ही मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है सभी किसी को। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। और क्वेश्चन ये भी देखते चलना भाई, ये आपका 1 मार्च 2024 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है भाई, ठीक है ना। तो 1 से 19 तक की कितनी भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं पूछी मेरे दोस्त, जिसमें से भाग जा सके, मतलब भाज्य संख्याएं। भाई बताओ सभी लोग, जितनी भी भाज्य संख्या है ना उनको लिखना है। तो दोस्तों 1 से 19 तक जिसके मतलब जिसमें भाग जा सके, तो ये भाग जाएगा तो किससे जाएगा दोस्तों? एक तो हमारी संख्या कौन हो जाएगी दोस्तों? 4, ठीक है, 4 से है। 4 के बाद दोस्तों कौन सी आ जाएगी दोस्तों? 4 के बाद हमारी दोस्तों 6 आ जाएगी, 4 6 8, और आपके फिर कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 में भी चला जाएगा, 9 में भी जाएगा दोस्तों, है ना। और इसके बाद दोस्तों 10 में भी जाएगा आपका, 11 में नहीं जाएगा, 12 में जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, 14 में जाएगा, 15 में भी जाएगा, हमें केवल 19 तक का बताना है, 19 तक का, ठीक है। 15 के बाद आपका 16 में भी जाएगा, 17 में नहीं जाएगा, 18 में जाएगा, 19 में नहीं जाएगा तो फिर 20 में जाएगा, लेकिन 20 तक का तो लेना नहीं, हमें केवल 19 तक का लेना है, तो बस। अब बाकी सारी संख्या दोस्तों काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई? 10 आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प। बात समझ में आ गई दोस्तों, यानी कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो वो दोस्तों हमारी 10 भाज्य संख्याएं हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 83। 6 और 12 से भाज्य, 6 और 12 से भाज्य और छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है दोस्तों? इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग। देखिए कुछ नहीं करना आपको, देखो 6 और 12 से पूछा है ना, और वो संख्या कैसी पूछी? छोटी से छोटी, मतलब छोटी से छोटी हो, तो मतलब ऐसा देखो भाई, एलसीएम कितना, एलसीएम देखो हमारा कितना आ रहा है इसका दोस्तों, एलसीएम हमारा 12 है, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? हमारा 12 होगा। और देखो एलसीएम जो इसका 12 है ना, तो ऑप्शन भी दोस्तों हमारा 12 से ही कटेगा, और वो कटेगी वही संख्या जो छोटी से छोटी होगी। तो देखो 12 में 12 144 कट जाएगा, ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 छिंग 72, 192 भी कट जाएगा, 12 12 निम्मा 108 ये भी कट जाएगा आपका, और 12 तेरह 36 ये भी कट जाएगा। तो कट तो हमारी सारी रही हैं, लेकिन आंसर क्या हमारी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो वो हमारी होगी दोस्तों 36। 36 होगी कि नहीं भाई? बिल्कुल सही, क्योंकि 36 तो ये आपका 12 से भी डिवाइड है, और 6 का स्क्वायर भी होता है 36, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन हमसे छोटी से छोटी पूछी है, छोटी से छोटी। भाई अब बताओ इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटी कौन है? तो एक ही तो ऑप्शन है 36 वाला, तो बस यही आंसर है भाई, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बिना कॉपी पेन के आप लोगों का आंसर आ सकता था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 84।
84 क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं और प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल, प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? करते हैं भाई सॉल्व। देखो प्रथम 3 संख्या, भी प्रथम 3 संख्या है ना, तो प्रथम 3 संख्या कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो आप 3 संख्याएं। तो मैंने प्रथम 3 संख्या ले ली भैया ए बी सी, ठीक है ना। तो ए बी सी इसकी दोस्तों जो गुणनफल है वो कितना है दोस्तों? 255 है। तो भाई इसका गुणनफल मैंने कितना लिख लिया दोस्तों? 255। और कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याएं, अब अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। अब जो अंतिम 3 संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल, अंतिम 3 संख्या आप क्या मान लो? 1955 है तो बड़ी है, तो बड़ी संख्या ऊपर ले लो, ठीक है। अंतिम 3 संख्या आप कुछ भी मान लो। अंतिम 3 संख्या मैंने मान ली भैया बी सी और डी, ठीक है। और इसका गुणनफल कितना है दोस्तों? 1955 है, 1955। अब इसको भैया डिवाइड कर लो सभी लोग आपस में। तो बी और सी, बी से सी खत्म, बी से बी और सी और खत्म, यहाँ पर बचा डी और यहाँ पे बचा ए। तो ये हो जाएगा दोस्तों तुम्हारा डी बटे ए। इसको भी हम डिवाइड कर देंगे भाई, इसको भी तो डिवाइड कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। तो करेंगे तो इसको कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 5 से काटेंगे तो 55 25, 5 एकम 5। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, या सॉरी 5 तियाँ 15, 4 बचेगा, 5 ने 45, 5 एकम 5, 391 51। तो ये कटेगा कितनी बार? 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, नहीं बनेगा। तो ये कितने से कटेगा? ये आपका कटेगा 17 से। तो 17 से काटेंगे तो 17 तियाँ 51, और 17 से कटेगा 17 दूनी 34, और 6 बचेगा 34, और कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो 17 तियाँ 51 यानी 23 बचेगा। तो ये आ गया तुम्हारा 23, और बटे में आ गया दोस्तों आपका 3, 23 और 3। तो देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी थी। तो अभाज्य संख्या तो हमारी दोस्तों दोनों है, ये दोनों दोस्तों कैसी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, दो की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। हमसे पूछिए सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी है? 23। सबसे छोटी कौन सी है? 3। तो 23 वाली पूछी, तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम सही है। 23 कैसी है हमारी दोस्तों? 23 जो है ये हमारी बड़ी है, और दोस्तों जो 3 है ये दोस्तों हमारी छोटी है। छोटी अभाज्य संख्या पूछता तो 3, बड़ी पूछेगा तो 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। 85 प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से उड़ा दो। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, अच्छा प्रश्न है, और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 32 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाई देखो एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है ना वो भागफल का 4 गुना है, भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है। तो भागफल कितना है? और शेषफल का 2 गुना है, ठीक है। तो शेषफल का 2 गुना होगा। जैसे मान लो भाग का चिन्ह आपने लगा लिया ये, और शेषफल कितना है? देखो यदि शेषफल 32 यानी जो शेषफल मेरा है वो 32 है, आपको ये पता है कि शेषफल 32 है, और शेषफल का 2 गुना, भाजक जो है ना वो भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल कितना है? 32। तो 32 का 2 गुना भागफल कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा 64, यानी कितना आ गया दोस्तों? 64। 32 का 2 गुना, तो शेषफल तो हमारा 32 था, तो 32 का 2 गुना कितना हो गया दोस्तों? आपको सर 64 हो गया। और कह रहा है कि और भाजक जो है, भाजक वो भागफल का 4 गुना है। तो भागफल 4 गुना कब होगा? तो भागफल का 4 गुना, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, यानी कि दोस्तों कितना होना चाहिए? 16, और 16 चौको 64। तभी तो ये इसका दोस्तों 4 गुना होगा कि होगा कि नहीं होगा? आपको सर बिल्कुल 4 गुना होगा, 16 चौको 64, है ना। तो हमें दोस्तों क्या चाहिए? इसका भाज्य। हमें क्या निकालना है? उसका दोस्तों भाज्य निकालना है। तो यानी दोस्तों डी बराबर, तो डी की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ पर कुछ भी। तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक कितना है हमारा दोस्तों? 64 है, तो 64 गुणे 16, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल कितना है दोस्तों? 32 है। तो भाज्य पूछा है ना, तो भाज्य मैं निकाल रहा हूँ। तो इसको क्या करना है दोस्तों? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है, सिंपल इसको आपको सॉल्व कर लेना भाई। यहाँ पर मैंने भाज्य लिख देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया दोस्तों भाज्य, और यहाँ पर भी दोस्तों मैं क्या निकाल रहा हूँ? यहाँ पर भी मैं भाज्य ही निकाल रहा हूँ। तो 16 चौको 64 की 4 कैरी करेगा 6, 16 छक्का 96, और 96 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 100। कितना हो गया? 1004, और 1004 प्लस दोस्तों 32 कितना हो जाएगा दोस्तों? 32 और 4 36, यानी 1036। 1036 तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई। क्या गुणा हमने गलत की होगी, या तो फिर देखते भाई गुणा गुणा करने में गलती हुई होगी हमसे, गुणा करने में गलती है। देखो 16 चौको 64,
16 चौको 64, 64 की 4 कैरी करेगा 6 और 16 छिक्का 96 और 96 और 6 कितना होगा दोस्तों आपका 102, यानी कि कितना आएगा 102 यानी 1024 आएगा। अब प्लस दोस्तों आपका इसमें 32 ऐड हो जाएगा। अब आ जाएगा आंसर भाई, कितना होगा भैया 4 2 6 3 2 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, कितना आ गया ये आ गया हमारा 1056। तो 1056 देख लो कहाँ पर है भाई, 1056 जो है ना भाई वो आपके किस ऑप्शन के पास है, ये आपके 1056 ऑप्शन नंबर बी के पास है। तो 1056 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक है ना भाई, आंसर आ गया सबका। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा 86। 86 कर दो भाई जल्दी से, फटाफट सॉल्व। ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या युग्म बनाता है? सह अभाज्य संख्या युग्म बनाता है भाई 36 15 9 63 21 42 11 21। बताओ भाई जल्दी से, 36 15 21 42 11 21 या 9 63। भाई देखते ही आंसर आना चाहिए आप सबका, देखते ही आंसर। ये तो दोस्तों सिंपल है, जो कट ना रही हो वही आंसर हो जाएगा। कैसे? जैसे देखो 36 15 है, देखो 3 से कट रहा है ना, कट रहा है। 9 63 ये भी 3 से कट रहा है। 21 42 ये भी 3 से कट रहा है। और 11 21 में देखोगे तो 21 तो कट रहा है पर 11 नहीं कट रहा है। तो योग में तुम्हारा गड़बड़ हो गया, तो ये तो योग में गड़बड़ हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हो गया सॉल्व, क्या दिक्कत है, देखते ही आंसर आ गया भाई। और 11 21 का यदि आप मासा भी निकालोगे ना, अगर आप इसका मासा निकालो यानी कि HCF, तो इसका HCF दोस्तों एक ही आएगा, क्योंकि ये 11 है तो एक से ही कटेगा, 11 कम 11 21 से कम 21। और बाकी तो सारी 3 से तो कट ही रही हैं, तो इसका HCF जब एक है तो बस यही सबसे अलग होगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 भी इसी तरीके का क्वेश्चन है भाई, सेम। संख्याओं के किस समूह की प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के सह अभाज्य है? एक दूसरे के सह अभाज्य, बताओ भाई सभी लोग। अब इस क्वेश्चन में भी दिमाग लगाओ भाई, क्या कट सकता है क्या नहीं। देखो 42 55 69 में देखो भाई, 69 भी कटेगा, 55 भी कटेगा, 42 भी कटेगा, है ना। और 35 48 55 21 32 43, देखो मिल गया भाई, मिल गया भाई। देखो 43 43 से मैंने देखो इसको क्वेश्चन को पकड़ लिया भाई, मतलब आंसर हमारा यही रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बता दो भाई कैसे पकड़ा मैंने, बताओ। अब भाई 43 है तो भाई 43 आ गया ना, तो इसमें 21 32 43 का HCF ले लो, तो इसका HCF एक ही आएगा भाई, क्योंकि 43 है तो 43 तो भाई 43 से ही कटेगा भाई, एक ही बार जाएगा। तो इस सब HCF कितना आएगा, एक आएगा। अब देखो 24 35 49 ये सारी कट जाएंगे भाई, सारी कट जाएंगे। 49 7 से कटेगा, 35 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 24 भी कट जाएगा, 6 और 4 से भी कट जाएगा, लेकिन 43 तो कट ना रहा है। तो बस यही आंसर होगा भाई, क्योंकि ये प्रत्येक ये जो जोड़ी है ना वो मैच नहीं हो रही इस समूह से। ठीक है ना, तो मतलब ये कैसी होगी दोस्तों, सह अभाज्य होगी, तो प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के सह अभाज्य है। तो किस संख्या समूह में पूछी है, ऑप्शन नंबर सी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन भाई, इसका आंसर बताना है आपको। इसमें आ गया दोस्तों हमारा क्या, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, टाइप नंबर 8। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या है? तो दोस्तों इसमें बताने हैं आपका 10वां पद। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। हमारा होता है अंतिम पद माइनस पहला पद, अंतिम पद माइनस पहला पद बटे कॉमन डिफरेंस, यानी कि दोनों का अंतर, और प्लस 1। तो जैसे मेरा अंतिम पद क्या है दोस्तों, अंतिम पद है मेरा 10, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा दोस्तों 10 बराबर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे 10 हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारी संख्या 10 है, ठीक है, 10 हो गई ना, बराबर हमारा दोस्तों अंतिम पद क्या होगा दोस्तों 10 माइनस, और पहला पद दोस्तों हमारा कितना रहेगा दोस्तों 2, और बटे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों, 2 और 7 का डिफरेंस कितने का है, 5 का। 7 12 देखो 7 5 12, 5 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। कितने का डिफरेंस आ रहा है प्यारे दोस्त, आपको 5 का। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा दोस्तों हमारा अंतिम पद माइनस पहला पद हमारा दोस्तों 2 रखेंगे, बटे में दोस्तों कितना है दोस्तों हमारा 5, और प्लस कर देंगे 1, प्लस कितना कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 हटाएंगे दोस्तों, 10 में से यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बराबर L माइनस का 2, यानी कि हमारा लास्ट पद बटे में दोस्तों 5, 9 पना कितना हो जाएगा 45, तो L माइनस 2 बराबर 45, और 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो L बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 45 तो 47। तो पद क्या होगा दोस्तों हमारा 47, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। एक समांतर श्रेणी में पहला पद 7 है, पहला पद 7 और तीसरा पद 28 है, तो दूसरा पद क्या है? तो कह रहा है कि दूसरा पद क्या है। देखो पहला पद 27 है, दूसरा पद पूछा है, और तीसरा पद 28 है।
3 पद बना लो, 1 2 3। पहला पता है, दूसरा पता नहीं है और तीसरा पता है। अब बताओ क्या होगा। तो दूसरा पद पूछा है, ये कितना है 7 है और ये कितना है दोस्तों 28 है। ठीक है, जो भी इसका पद होगा मैंने, जो भी इसका पद होगा वो लगभग कितना होना चाहिए। और बता दो कि भाई जो समांतर श्रेणी होता है ना, ये लगभग ये मान लो कि चलो कि आपके एग्ज़ाम में जैसे एवरेज आता है ना, एवरेज औसत, तो बस वैसे ही दोस्तों ये आपका टॉपिक है, तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, औसत क्या होता है, औसत होता है हमारा बीच की संख्या यानी मिडिल पॉइंट। बस ऐसे ही ये होता है। तो पहला पद हमसे दूसरा पद पूछा है बीच का, तो भाई जब जो भी संख्या होगी ना बीच में आएगी वो बराबर बराबर आएगी भाई, लेफ्ट टू राइट बराबर बराबर रहेगी। तो कैसे निकालोगे बराबर बराबर, भाई इसको जोड़ दो, 28 और 7 कितना होता है 35, और 35 का आधा कर दो कितना आएगा 17.5 आएगा। तो बस यहाँ पर कितना आएगा 17.5 आएगा, 17.5। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब है भाई। बात समझ में आ गई होगी तो थम्स अप कर दो सभी लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 17.5 आएगा भाई, कुछ नहीं करना है। दूसरा पद पूछा है, बराबर बराबर बटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, एक समांतर श्रेणी का 17वां और पहला पद क्रमशः 315 और 251 है, तो 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों कह सकते हैं कि वैसे समांतर श्रेणी के क्वेश्चन एसएससी जीडी में ज़्यादा नहीं बनते हैं, क्योंकि औसत से ही दोस्तों ज़्यादातर आते हैं, और नंबर सिस्टम में समांतर श्रेणी का क्वेश्चन एसएससी जीडी में इतना नहीं आता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, बाकी आप कोशिश ज़रूर करिएगा समझने की। ठीक है, इसमें बोला है कि समांतर श्रेणी का 17वां पद, ठीक है ना, 17वां और पहला पद। तो दोस्तों वही फार्मूला रहेगा दोस्तों, हमारा 17वां पद। ठीक है, और हमारा दोस्तों क्या है, पहला पद क्रमशः कितना है दोस्तों 315 है, तो 315 माइनस हमारा अंतिम पद, तो कौन सा दोस्तों हमारा 17वां पद 315 और पहला पद क्रमशः 251, तो अंतिम पद यानी बोल सकते हैं लास्ट पद और माइनस पहला पद। तो पहला पद हमारा कितना हो गया 251, और बटे दोस्तों इसका कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि दोस्तों CD ले लेते हैं और +1। ठीक है, +1। अब इसको सॉल्व कर दो, 17 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये आपका बचेगा हमारा 16 और बराबर इससे ये माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 5 में से 1 गया हमारा 4, 11 में से 5 गया दोस्तों 64, 11 में से 5 गया 6 यानी कि 64 हो जाएगा, बटे दोस्तों हमारा इसका अंतर, अंतर यानी कि डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं सामान्य अंतर। अब यहाँ पर दोस्तों ये कट जाएगा, 16 कम 16, 16 चौको 64, तो हमारा जो अंतर आया है, अंतर हमारा निकल के आ गया दोस्तों 4 का। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया दोस्तों 4। अब कॉमन डिफरेंस निकालिए तो समझ लो क्वेश्चन हो जाएगा आपका सॉल्व। कॉमन डिफरेंस निकाल दिया तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो अंतर कितने का है 4 का है। ठीक है, तो देखो 24 पदों का योगफल पूछा है, तो हमें सबसे पहले 23 पदों का निकालेंगे ना, 24 पदों का पूछा है, यहाँ से लिखेंगे दोस्तों 23 बराबर लास्ट पद माइनस पहला पद 251 है ना, और अंतर कितना आएगा दोस्तों 4 का, तो डिवाइड बाई 4, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा L माइनस का 251, 23 चौको 92, तो 92 इधर हो जाएगा, तो L बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 343। L की वैल्यू आपने कितनी निकाली भाई 343, इससे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 251, ये हो जाएगा हमारा कितना 251 प्लस 343, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 2, जोड़ देंगे, 3 1 4, 5 4 9 और 3 2 5, 594 बटे 2 कितनी बार जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 ने 18 और 2 सत्ते 14, 297 गुणे, गुणे कितने की हो जाएगी 24 पदों का योगफल पूछा है ना, और गुणा कर दो भाई इससे 24 से, जो भी होगा आंसर आ जाएगा। तो भाई इसकी गुणा आप लोग कर लीजिएगा, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा भाई वो बताना आप लोग। ठीक है, तो इसको भाई चाहो तो सॉल्व कर लो भाई, 4 सत्ते 28, यहाँ पर मैं गुणा कर लेता हूँ 297 और गुणा दोस्तों इसका है 24, 4 सत्ते 28 और 4 नौ 36, 36 और 2 38, 38 की 8 करी करेगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 2 सत्ते 14 की 4, 2 ने 18 1 19 की 9 और 2 दूनी 4 और 1 5, 8 8 4 12 की 2, 9 1 10 और 11 की 1 कैरी करेगा 5 1 6 और 1 7, 7128। 7128 बोले तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प प्यारे दोस्त एकदम सही जवाब है भाई। कितना आएगा 7128, इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। ये तो भाई बिना कॉपी कलम के आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 6 है। भाई 3 संख्याओं का योग जिसका योग 6 हो जाए
और उसका गुणनफल भी 6, तो संख्या ज्ञात करिए। देखो 5 4 9 8 17, ये तो भैया क्या हो गया, योग तो 6 है ही नहीं, पहला ऑप्शन गलत। 8 6 82 भैया इसका भी नहीं है। 6 2 8 1 9 ये भी नहीं है। हाँ 3 2 5 1 6 भैया योग भी देखो 6 है और गुणनफल भी 6 है। देखो 6 से कटेगा ना, 3 दूनी 6 2 3 6 1 छक्का 6, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम सही जवाब हो जाएगा। 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्वेश्चन बताओ आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद दोस्तों अपनी क्लास का जो चैप्टर है और नंबर सिस्टम ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा भाई। बात समझ में आ गई दोस्तों, पूरी तरीके से दोस्तों आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। बोलो भाई, अब इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर कर दो भाई सभी लोग। अब इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर कर दो भाई आप लोग जल्दी से फटाफट। आज का लास्ट प्रश्न है भाई आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 92। जो भी होगा ना भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। और दोस्तों ये चैप्टर आज से हमारा पूरी तरीके से भैया कंप्लीट हो गया है। और अगला जो चैप्टर रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी कि अगला जो चैप्टर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा। एलसीएम एंड एचसीएफ का रहेगा भाई, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ, इसका रिवीजन करके आइएगा एलसीएम एंड एचसीएफ का। अब नेक्स्ट डे से हमारा अगला चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट होगा भाई। चलिएगा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर करो भाई। कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी के पहले 100 पदों का योग, भैया पहला 100 पद, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भैया पहला 100 पद। पहला 100 पद का योग कितना है दोस्तों, पहला 100 पद का योग कितना है, 50 है, ठीक है भाई। पहले 100 पद का योग 50 है। और कह रहा है कि पहले 200 पदों का योग 90 है। और तो श्रेणी के पहले 300 पदों का योग क्या होगा भाई। अब देखो भाई पहले तो 100 पद हो गई, अब इस 200 पदों के लिए फिर अगले 100 पद होंगे, यानी अगला 100 पद और, तभी तो दोनों मिलकर 200 पद बनेंगे। अगला 100 पद और, तो अगले 100 पद और आ गए, तो दोस्तों इसका योग 90 हो गया। जब ये देखो उसमें क्या हो रहा है, ये भी चीज़ ऐड हो रही है। अगर ये 50 थी तो इस 50 को इसके जब बाद क्या हुआ 10 ही 100 पद और जुड़े तो हो गए 200 पद। और उसके बाद योग हो गया 90। जब पहला पद का योग हमारा 50 था, तो जब आगे 100 पद हो गए उसका योग कितना हो जाएगा दोस्तों 40, क्योंकि इसका टोटल योग हमें 90 बोला गया है। यानी कि दोस्तों ये इससे कितना कम होगा, इससे तो ये तो कम तो हुआ ही हुआ है। आपको सर कितना कम होगा, 10 कम होगा। और कह रहा है श्रेणी के पहले 300, पहला 100 फिर अगला 100 फिर एक बार और अगला 100, एक बार और अगला 100, तो तभी तो जाके ये 300 होगा। तो जैसे ही अगला 100वां पद और आया तो ये कितना हो गया दोस्तों टोटल। टोटल दोस्तों जो पद हो गए हमारे जोड़ेंगे दोस्तों आपको सर ये हो गए 300 पद। और हमसे 300 पदों का योग पूछा है, तो कह रहा है कि 300 पदों का योग क्या होगा। तो भाई जब ये इससे 10 है तो ये भी दोस्तों इससे 10 कम होना चाहिए। तो 40 से 10 कम होगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 होगा कि नहीं भाई, सबको जोड़ देंगे तो 50 40 90 और 90 से 30 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा प्यारे भाई, आपको होगी सर 120 हो जाएगा। ये हमारे क्या थे दोस्तों, ये थे हमारे पद। तो हमारे पद कितने थे 300, और 300 पदों का जो योगफल आया वो कितना आया 120। योगफल पूछा था दोस्तों इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। 50 40 90 90 30 120, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी 120 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से माइंड में सेट हो गया होगा। क्लियर, चलिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 92 तक के प्रश्न, जो कि इस नंबर सिस्टम के दोस्तों 4 क्लासों में हमने इस चैप्टर को पूर्णतः क्लोज कर दिया है, ठीक है। और अगला जो चैप्टर रहेगा वो एलसीएम एंड एचसीएफ रहेगा, उसकी क्लास हम दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। और कोई भी मन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछना भाई, और बाकी मैं कोशिश करूँगा इस बुक को जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस कर सको। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, और क्लास में बताना वीडियो के लास्ट में कमेंट करके कि सेशन कैसा लगा आपको, चीज़ें समझ में आ रही तो भाई थम्स अप कर देना एक बार, ठीक है। और भाई जो भी हमारे भाई बहन नहीं नए पहली बार चैनल पर आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। और भाई मैं बहुत आप लोगों के लिए हेल्प करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। और यदि शायद कोई कमी रह जाए तो भी प्लीज़ करके बताइएगा कि और हम क्या क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और बाकी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा भाई इस चैनल को, क्योंकि ये फैमिली का मेरा एक छोटा सा सपना भी 50 के फैमिली तक का। तो प्लीज़ इस सफ़र में दोस्तों हमारा आप लोग साथ ज़रूर देंगे, मैं ऐसे ही आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।